नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ लड्डू गोपाल की सच्ची घटना, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो यह घटना है ममता जी की। ममता जी अपने माँ बाप की अकेली बेटी थीं और लड़ैती बेटी थीं। बचपन से ही उनके यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। उनकी मम्मी उन लड्डू गोपाल की बहुत सेवा किया करती थीं। जैसे जैसे दिन बीते ममता जी बड़ी हुई, उन्होंने कहा मम्मा अब से लड्डू गोपाल की सेवा हम ही किया करेंगे। तो आज से हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, आप घर का काम कर लीजिए। पापा की लाडली बेटी थी, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा ले ली थी, सेवा करती रही। उसके बाद एक अच्छे परिवार में ममता जी की शादी हो गई। जिनसे हमारी शादी हुई थी वह भी अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और लाडले बेटे थे। वह एक कंपनी में काम किया करते थे, जिस दौरान वो हमेशा बाहर रहते थे। घर में हम, हमारी सासू माँ और ससुर जी रहा करते थे। धीरे धीरे दिन बीते, घर में कोई नहीं था, हमें बहुत बोर सा लगने लगा। सोचने लगे अब पढ़ाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर में रहना है, तो हम बहुत बोर हुआ करते थे। तो ममता जी ने सोचा कि हम मम्मा के घर पे लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, तो मम्मा पापा के घर से हम अपने लड्डू गोपाल को लेके आते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो टाइम भी व्यतीत हो जाएगा। तो वो अपनी माँ के घर चली गई और वहाँ माँ से कहा, क्या माँ मैं लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाऊँ? तो माँ ने कहा, बेटा वहाँ बहुत काम है, तुम कैसे सेवा करोगी? ममता जी ने अपनी माँ से बहुत जिद की। इसके बाद माँ ने कहा ठीक है, तुम ले जाओ। तो फिर इसके बाद ममता जी लड्डू गोपाल को ले तो आई, लेकिन उनने अपने ससुराल में किसी से पूछा नहीं कि हम अपने घर लड्डू गोपाल लेके आएँ या नहीं। वो अपने ससुराल लड्डू गोपाल लेके आ गईं। यह देखकर उनके ससुराल वाले बहुत नाराज़ हो गए। सबसे ज़्यादा तो उनकी सास नाराज़ हो गईं। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है लड्डू गोपाल के आने के बाद हमको साफ शुद्ध खाना खाना पड़ेगा और रोज़ भोग लगाना पड़ेगा, इनकी बहुत सेवा करनी पड़ेगी। जाओ अभी लड्डू गोपाल वापस करके आओ। तो ममता जी राजी नहीं थी कि लड्डू गोपाल को वो घर वापस करके आए। ममता जी ने सोचा अगर हम लड्डू गोपाल वापस करके आएंगे तो माँ क्या सोचेंगी। माँ तो यही सोचती हैं कि मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव है और मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। तो ममता जी ने सोचा कि मैं घर वापस करूँगी तो माँ बहुत कुछ सोचेंगी। इसके बाद सासू माँ से उन्होंने कहा कि हम भी तो नॉनवेज खाते हैं, फिर भी बचपन से सेवा करते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी सेवा मैं ही करूँगी लड्डू गोपाल की। ममता जी की सास उनकी बात सुनकर और नाराज़ हो गई। उनसे कहने लगी, क्या तुमने हमसे पहले पूछा था? अगर तुम हमसे पहले पूछती तो हम साफ मना कर देते। हमारे घर में जो भी ठाकुर जी हैं उनकी सेवा करती, विग्रह सेवा हम नहीं करना चाहते, ये तुमने ठीक नहीं किया। इसके बाद बहुत सारी बातें हुई। बातें होने के बाद ममता जी ने लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। दिन जाते रहे, ममता जी रोज़ सेवा करती थीं, लेकिन सास की किचकिच रोज़ रहती थी। इससे ममता जी बहुत परेशान हो गईं। उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो अपने घर का नाम भी ख़राब नहीं करना चाहती थी माँ बाप की नज़र में, इसलिए वो वहाँ भी वापस नहीं देना चाहती थीं। ममता जी सोचने लगी कि क्यों मैं लड्डू गोपाल लेके आई बिना पूछे। पहले सब कितना अच्छा चल रहा था, अब रोज़ रोज़ की किचकिच। उनका मन बहुत दुखी हो गया। ममता जी सोचने लगीं, मेरे सास ससुर मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे पति भी मुझे कितना प्यार करते हैं, मैंने जो मांगा है वो मुझे मिला है, लेकिन ये मुझे लड्डू गोपाल की सेवा क्यों नहीं करने दे रहे? आखिर क्या परेशानी है? इसके बाद 1.5 महीने बाद जब ममता जी नींद से जागी, नींद से जागने के बाद स्नान किया, स्नान करने के बाद जब वो मंदिर में पूजा करने के लिए गईं, तो उनकी ज़िंदगी में एक दुर्घटना घटी। उनने देखा वहाँ पर लड्डू गोपाल नहीं थे। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार सामान, सिंहासन, कोई भी सामान नहीं था। उनने देखा लड्डू गोपाल के साथ सारी चीज़ें गायब हैं। यह देखकर ममता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने सोचा मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए हैं, और अगर चले गए हैं तो उनका सारा सामान भी यहाँ नहीं है, सामान भी कहाँ चला गया।
वह भागते हुए अपने ससुर के रूम में आई। बोली, पापा, मम्मा कहाँ हैं और मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? पापा ने टेबल पर न्यूज़पेपर रखा और कहा कि आपकी मम्मा लड्डू गोपाल का विसर्जन करने गई हैं। यह सुनकर ममता जी की आंखों के आगे अंधकार छा गया और वह सोचने लगीं कि मम्मा ऐसा कैसे कर सकती हैं। रोज रोज चिक चिक करती हैं, झंझट करती हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन लड्डू गोपाल को जल में विसर्जन करना, क्या ये ठीक किया है माँ ने? सब मेरी ही गलती है। अगर मैं लड्डू गोपाल को लेके नहीं आती तो शायद ऐसा नहीं होता। मैंने बचपन से सेवा की है लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं। बस 1 महीने में ही मेरी ज़िंदगी में अंधकार हो गया। मेरे लड्डू गोपाल को मेरी सज़ा भुगतनी पड़ी। और ममता जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। जब उनकी सासू माँ घर आईं तो ममता जी ने बार बार पूछा कि मम्मा लड्डू गोपाल कहाँ हैं? तो सासू माँ बोली, जहाँ है वहाँ ठीक है, मैंने उनका विसर्जन कर दिया। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था कि लड्डू गोपाल को वापस कर दो, लेकिन तुम नहीं मानी। अगर तुम मान जाती तो शायद मैं ऐसा नहीं करती। तुमने मेरी एक ना सुनी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ममता जी की ज़िंदगी ही बदल गई लड्डू गोपाल के जाने के बाद। लड्डू गोपाल के जाने के बाद सारा घर सूना सूना हो गया। ममता जी उदास रहने लगीं और वो सोचने लगीं कि लड्डू गोपाल मम्मा के घर थे तो ठीक थे, मैं ना लेके आती तो शायद विसर्जन नहीं होता। वो दुखी रहने लगीं। ममता जी अकेले अकेले रहने लगीं। अपने सास ससुर से भी बात करना बंद कर दिया। वो बस अकेले ही रहती थी। फिर ममता जी के जीवन में एक अद्भुत घटना हुई। उससे ममता जी का जीवन ही बदल गया। मेरे एक कॉलेज के फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया कि ममता क्या कर रही है? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, बस घर पे बोर हो रही हूँ। तो ममता जी की फ्रेंड कहती है कि चल, हम दोनों ने एक साथ बीए किया, अब एमए कंप्लीट कर लेते हैं। कॉलेज जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो बोर नहीं होंगे। तू भी बोर हो रही है, मैं भी बोर हो रही हूँ, चल दोनों एक साथ कॉलेज में एमए कर लेती हैं तो दोनों ही बोर नहीं होंगे। तो ममता जी ने सोचा, एक बार बिना बताए जब मैं लड्डू गोपाल को घर ले आई थी, अगर मैं बिना बताए कॉलेज में पढ़ने जाऊंगी तो शायद इससे तो सारा ही सब कुछ पलट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं घर पे बताकर ही कुछ फ़ैसला लूँ। इसके बाद वो अपनी मम्मा के रूम में गईं तो उनने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मा, क्या मैं कॉलेज शुरू कर लूँ? मैं एमए करना चाहती हूँ। इसको सुनकर उनकी सासू माँ बहुत खुश हो गईं कि पहली बार तुमने सही डिसीजन लिया है। सासू माँ बोली कि तुम घर पे बोर हो रही हो, जाओ कॉलेज में भर्ती हो जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो, एमए कंप्लीट कर लो। यह सुनकर ममता जी सोचने लगी कि हमें तो ऐसा लगा ही नहीं कि हमारी सासू माँ इतना खुश होंगी, लेकिन लड्डू गोपाल को लेके ही माँ ने इतनी दिक्कत क्यों की, क्यों चिक चिक की? अब ये हमसे कह रही हैं कि जाओ खुश होके करो, घर पे बोर होती हो। इसके बाद ममता जी कॉलेज में भर्ती हो गई। सारे कॉलेजों से मैं सारी फ्रेंडों से मिलने लगी। दिन बहुत ही अच्छा जा रहा था। ममता जी एमए सेकेंड ईयर ही कर रही थी, तब उनकी उसी फ्रेंड का कॉल आया जो फ्रेंड का सबसे पहले कॉल आया था कि आज मेरे भाई की बर्थडे है और तुझे घर पे आना ही पड़ेगा। तो ममता जी बोली, मैं इतनी बार तेरे घर पर गई हूँ, तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तो फिर किसकी बर्थडे है? तो उसकी फ्रेंड बोली कि यही तो सरप्राइज़ है, तुझे आना ही पड़ेगा। तो ममता जी की फ्रेंड बोली कि आएगी ना? तो उसने कहा, ममता जी बोली कि ठीक है, मैं आऊँगी। फिर ममता जी घर जाने के बाद अपनी सासू माँ से बोली कि मेरी फ्रेंड के भाई का बर्थडे है, क्या मम्मा मैं जा सकती हूँ? इस पर ममता जी की सासू माँ ने कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जाओ तुम चली जाओ। दूसरे दिन रेडी होकर ममता जी चली गईं। फ्रेंड के घर जाके देखा पूरा घर बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था। ममता जी ने अपनी फ्रेंड से कहा, इतना सुंदर सजा रखा है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। उन्होंने देखा कि किसी को चारों तरफ से घेर कर सब लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने देखा इतनी भीड़ में लोग क्या देख रहे हैं। जब वो भीड़ को हटाते हटाते वहाँ गईं तो उन्होंने देखा, देखते ही उनके होश उड़ गए।
ममता जी ने देखा कि टेबल पर एक बड़ा सा केक है और केक के पास ममता जी ने देखा कि उनके लड्डू गोपाल बैठे हुए थे। अपने लड्डू गोपाल को इतना सुंदर श्रृंगार करते हुए पहले ममता जी ने कभी नहीं देखा था। एक बार को तो ममता जी को लगा कि ये उनके लड्डू गोपाल नहीं हैं, लेकिन तब उनने ध्यान से देखा तो कहा ये तो हमारे ही लड्डू गोपाल हैं। लेकिन ममता जी ने अपनी फ्रेंड से कुछ नहीं कहा। बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद ममता जी ने अपनी फ्रेंड से कहा कि ये तूने अपने भाई कब लाई, कहाँ से लाई, तूने मुझे कभी बताया ही नहीं इनके बारे में कि तेरे घर में भी लड्डू गोपाल हैं। तो फ्रेंड का जवाब सुनकर ममता जी के होश उड़ गए। ममता जी की फ्रेंड बोली कि एक दिन मैं सुबह नदी में स्नान करने के लिए गई थी, तो मैंने वहाँ देखा कि एक आंटी लड्डू गोपाल जी को गोदी में लेके आई थी और उनका सारा सामान लेके आई थी। तो मैंने पूछा, आंटी जी क्या आप लड्डू गोपाल को यहाँ पर नहलाने लेके आई हो? ये बहुत चमत्कारी लड्डू गोपाल हैं, ये तो हमारे घर खुद से चल के आए हैं। तो आंटी जी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं इनको स्नान कराने नहीं लाई हूँ, मैं तो इनका विसर्जन करने लाई हूँ। घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं इनकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं इनका विसर्जन कर रही हूँ। अभी मेरी तबीयत भी ख़राब है तो मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं इनका विसर्जन करने आई हूँ। तो ममता जी की फ्रेंड ने आंटी जी से कहा कि आंटी जी आप इनका विसर्जन मत कीजिए, आप इन लड्डू गोपाल को हमें दे दीजिए। मुझे लड्डू गोपाल बहुत अच्छी लगती हैं, मैं तो कब से सोच रही हूँ कि मैं अपने घर लड्डू गोपाल लेके आऊँ। तो शायद ये लड्डू गोपाल हमारे घर आना चाह रहे हैं, शायद मैं इसलिए अभी तक लड्डू गोपाल नहीं ला पाई। तो आंटी जी आप इन लड्डू गोपाल को हमें दे दीजिए। तो मेरी बात सुनकर आंटी जी बहुत खुश हो गईं और उन्होंने लड्डू गोपाल को मुझे दे दिया और उनका सारा सामान भी हमें दे दिया। तो ये लड्डू गोपाल बहुत ही चमत्कारिक रूप से हमारे घर आए हैं, स्वयं ये खुद हमारे घर आए हैं। ममता जी सुनकर चुप रहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी सासू माँ का नाम बदनाम हो। वह चुप रहीं। अगर लड्डू गोपाल के बारे में मैं अपनी फ्रेंड को बताऊंगी तो शायद उसका प्यार भी कम हो जाएगा। तो ममता जी बीच बीच में लड्डू गोपाल से वहीं जाकर मिलने लगी और बहुत सारी चीज़ें, टॉयज वगैरह उनके लिए ले जाने लगी। तो ममता जी की फ्रेंड कहती है, तू लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती है ना? तो हम कह देती हैं कि हाँ, हमें लड्डू गोपाल जी बहुत पसंद हैं, हम लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करते हैं और तेरे वाले लड्डू गोपाल जी तो हमें बहुत पसंद हैं। तो यह थी ममता जी के जीवन की घटना। लड्डू गोपाल ममता जी की फ्रेंड के यहाँ जाना चाहते थे, शायद इसलिए उनकी सासू माँ उन्हें विसर्जन के लिए ले गईं। तो लड्डू गोपाल जहाँ रहना चाहते हैं वहीं रहते हैं। तो लड्डू गोपाल जी चाहते थे कि उसकी फ्रेंड की सेवा, तो लड्डू गोपाल स्वयं चलकर उनके घर पहुँचे। तो ये थी मेरी लड्डू गोपाल की सच्ची घटना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।